राष्ट्रहित की जिस खबर को सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले और सबसे अलग दृष्टिकोण से उठाया था, अब उसका साथ जनहित चाहने वाले समाज जो हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर बनी एक मस्जिद में नमाज पढ़ने की कुछ कट्टरपंथियों की जिद के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा जिनकी गिनती में कहीं नहीं आती, वही जिनके लिए शरिया सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है, उनको हवाई अड्डे पर नमाज पढ़नी ही है। वो वही खुली छूट लगातार चाहते हैं जो ममता की सत्ता में वो पहले करते आए थे। लेकिन इस जिद और चरमपंथी मांग के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार सुदर्शन न्यूज आगे सामने खड़ा हो चुका है। हमने एक दिन पहले शो किया और सत्ता से लेकर जनता को झंझोड़ा। हमारा प्रयास सार्थक रहा और सत्ता के साथ जनता भी जाग चुकी है। अब कोलकाता यानी कि दमदम हवाई अड्डे पर नमाज परमानेंट बंद हो गई। आपको बता दें कि उसकी मांग पूरे पश्चिम बंगाल या फिर यूं कह दें कि पूरे देश की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। हमारे सार्थक प्रयासों के क्रम में सबसे जरूरी बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का आ चुका है। उन्होंने ठीक हमारी लाइन पर चलते हुए ये कहा कि कोई भी इबादतगाह या अकीदा देश से बड़ा नहीं हो सकता। याद रहे कि सुदर्शन न्यूज का ही आदर्श वाक्य है, राष्ट्र सर्वप्रथम, यानी कि देश सबसे पहले। इसी क्रम में हमारे समर्थन में कुछ अन्य बयान भी आ चुके हैं। जहां दिन है वहां रात भी होगी, जहां सत्य है वहां झूठ भी होगा। अनादिकाल से चली यह परंपरा इस मामले में भी लागू हुई है। वोट बैंक की चाशनी चाटने वाले नेताओं को कहीं से खुशबू लग गई कि वो फौरन ही नमाज और मस्जिद सबसे जरूरी है, बाकी सब बाद में। जैसे बेसिर पैर की बयानबाजी करते हुए वो मैदान में आ गए हैं। उनका बस चले तो अभी इसी समय आधिकारिक तौर पर पूरे हवाई अड्डे को ही मस्जिद घोषित करवा दें। हम फिर दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रहित की लड़ाई अगर हमें अकेले भी लड़नी पड़ेगी तो सुदर्शन परिवार पीछे नहीं हटेगा। लैंड जिहाद के खिलाफ हमारी बिंदास आवाज आगे भी इसी तरीके से बुलंद रहेगी। कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं, पहले वो सुनेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रानवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रानवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। देखिए, सबसे पहले अहम बात है, एयरपोर्ट के अंदर वहाँ पर रनवे के बिल्कुल पास जो कोई भी कोलकाता से उड़ान भरते हैं कहीं भी जाने के लिए, उनको दिख जाएगा ये कि एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल पास सामान्य आदमी आके भी वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है, यात्री सुरक्षा, वो बिल्कुल ज़ीरो। तो इस बात को मुद्दा नज़र रखते हुए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो जो मस्जिद है उसको हटाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो आज हमारी सरकार बनी है। हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मॉस्क किसी दूसरी जगह पे बनाया जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है? मैं तो इसको खिलाफ। वहाँ के लोग रहते हैं, वो इलाका का नाम है बाखड़ा जी। बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे। ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है। इसको पहले भी बात हुआ था। तो मैं बराबर बोलता हूं कि मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि यह मामला सुदर्शन न्यूज ने बेबाकी से उठाया और उस पर अब एक्शन भी लगातार देखने को मिला है। आपको हम ये भी बता दें कि लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने शुरू हो चुकी है। लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की जरूरत ही क्या है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जिया खान है, राजनीतिक विश्लेषक है। जिया जी, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर बसोतिया है, भाजपा प्रवक्ता। चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत करता हूं। आदेश भारद्वाज है, कांग्रेस प्रवक्ता। आदेश जी, आपका भी स्वागत है। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर। शोएब जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता के साथ मैं करना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी, क्योंकि जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, बेबाकी से उठाया और सवाल भी पूछे, उन सवाल का जवाब अब मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग भी अब जाग रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस तरीके की जिद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तो आपकी सरकार है वहां पर, इन सब चीजों पर तो साफ तौर पर रोक लगनी ही चाहिए।
सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को मेरी तरफ से ये धन्यवाद कहूंगा कि ये लोगों के लिए और जनहित के मुद्दे को आपने आज का ये इशू बनाया, क्योंकि ये हमारे देश में एक ऐसी परंपरा कांग्रेसियों ने कर दी थी कि जो दादाजी या जवाहरलाल नेहरू करके आए, अच्छा या बुरा, अब उसको बदल नहीं सकते आप। क्यों बदल लेंगे तो नेहरू जी का अपमान हो जाएगा। ये जो है वो इन धार्मिक उन्मादों से ऊपर उठ के राष्ट्र को कैसे सशक्त बनाया जाए और विश्व कैसे बनाया जाए, इस पे हम लोगों को मंथन करने की बजाय हम आज भी अपने दिमाग में ये हिंदू है या मुसलमान है या आस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में मोदी सरकार आने के बाद आपने देखा होगा गुजरात में जब विकास की जो तंग गलियां थी, या उत्तर प्रदेश में कई मंदिरों को भी रास्ते से हटाया गया, तोड़ा गया, किसी हिंदू संगठन ने आवाज नहीं उठाई। दिल्ली में कई जगह आपने देखी जो मस्जिदें अवैध रूप से अनैतिक रूप से बनी हुई थी, उनको हटाया गया, किसी ने आवाज नहीं। तो आज जब एयरपोर्ट पे विस्तार का काम वर्षों से, क्योंकि लाखों की संख्या में अब यहाँ पे पैसेंजर उतरते और चढ़ते हैं, ऐसे में एक ये धार्मिक भावना की उनसे पूछना चाहिए। अरे भाई क्यों पूछना चाहिए? आज ये तृणमूल सरकार की नाकामी थी कि उन्होंने वोट की राजनीति के चलते राष्ट्रीय मुद्दों को और जनता के मुद्दों को दरकिनार कर दिया। तो भाजपा सरकार में होने वाला नहीं है। हमने उनको पहले ही कहा आपका धार्मिक स्थल है, आप इसको दूसरी जगह स्थानांतरित करिए, सरकार आपको जमीन मुहूर्त उपलब्ध करवाएगी। पर उन्होंने क्या किया? ठीक है, मैं और भी मेहमानों से एक बार प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आदेश भारद्वाज भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आदेश जी, आप किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, सुदर्शन न्यूज ने तो इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया, उस पर प्रतिक्रिया भी लगातार आने लग गई है। एयरपोर्ट पर आखिरकार नमाज पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है? देखिए, देश में स्पष्ट है राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और सर्वोपरि है। अगर कहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये लगता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, कि कुछ तब्दीली की आवश्यकता है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई रनवे इंक्रीज करना है, कोई और कारण है, तो उनको करना चाहिए। कहीं कोई बाधाएं नहीं होती जो है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है कि एक धर्म विशेष के लोगों को, अब तो एक धर्म विशेष से आगे आ गए हैं, छात्र भी उसकी लपेट में आ गए हैं। नहीं तो यहाँ पर कौन सा हिंदू आपको पूजा करता हुआ देखा जा रहा है जो आप कह रहे हैं कि एक मजहब को लिया जा रहा है यहाँ पर? परधुमन जी, ये जो छात्र हैं वो उनका भविष्य है। अब तो उनकी भी चिंता सरकार को नहीं है। औरंगजेब के बाद सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद तोड़ने वाली ये सरकार है। बनारस में आपने देखा, बाकी जगहों पे आपने देखा। तो वो तोड़े तो वही है ना जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, कब्जा करके। मस्जिद है तो वही हटाई गई है ना जो कब्जा करके बनाई गई थी। अब आप या तो ये बोल दीजिए कि कांग्रेस ये चाह रही है कि कब्जा है, कब्जा ऐसे ही रहने दीजिए। कांग्रेस जो चाह रही है, मैंने आपको बताया कि देश के अंदर राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। ठीक है, आप राष्ट्रहित सर्वोपरि ये साफ तौर पर मान रहे हैं ना, तो यहां से एक चीज तरीके से एक ऐलान कर दीजिए और बोलिए मुसलमान अपने भाई बहनों को कि इस तरीके की चीजें ना करें। इस सरकार के लिए संविधान कोई महत्व नहीं रखता, देश के किसान कोई महत्व नहीं रखते, उनके लिए एक रास्तों में कीले गाड़ देंगे, नक्सलवादियों की तरह सड़कें खोद देंगे। ठीक है, मैं तुरंत शोएब जी, आप पहले तो आप ये बताइए कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है या फिर शरिया सर्वोपरि है? आपकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है शोएब जी। जी मेरे आ गई, ठीक है, आपकी आवाज पहुंच गई, बताइए। मेरी आवाज आई सर? जी बोलिए। मेरी आवाज आई सर? बोलिए। देखिए परदुम भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी मुल्क है वो संविधान से चलता है, लेकिन ये फंसाने वाली बात होती है। अगर आप किसी हिंदू भाई से पूछेंगे सनातन करे कि मुल्क पहले है, तो मुल्क तो हमेशा पहले है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे बारीकी देखिए आप सर, कि जो वहां पे कोलकाता में एयरपोर्ट मस्जिद है वो आजकल की बनाई हुई नहीं है, वो 136 साल पुरानी मस्जिद है, यानी कि बहुत पहले की मस्जिद बनाई हुई है और मुसलसल नमाजें होती थी। ऐसा नहीं कि अब नमाज वहां पे हो रही है। और कोई चीज अगर अवैध तरीके से बनाई गई हो, किसी भी धर्म की हो, जैसा अभी एक भाई साहब ने कहा कि वहां पे मंदिर आए थे, गिरजा सब तोड़ दिए गए थे, ऐसा नहीं है। मस्जिदें भी बहुत तोड़ी गई थी, उसको आप नहीं बता रहे हैं। एयरपोर्ट में जो वहां पर मस्जिद बनी है 136 साल पुरानी है, आज की नहीं है। वहां बराबर लोग नमाजें पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि
ममता बनर्जी थी वहां, तो उसके पहले वहां पर 35 साल पहले तो वहां खुली छूट दी जाती थी, सड़कों पे नमाज पढ़ने की अनुमति होती थी पहले तो। देखिए सड़कों पर नमाज तो यूपी में भी होती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब पाबंदी लगाई तो हमने उसको लब्बैक कहा। आज हम लोग सड़कों नहीं पहनते, चूंकि नमाज उन्होंने मना की थी, आज भी नहीं पढ़ते। ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब मैं ले रहा हूं। जिया खान जी लगातार बने। जिया जी, आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसी जगह पर सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से नमाज अदा करना ठीक है क्या? क्योंकि देश तो ये नहीं चाह रहा है। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और आपका जो डिबेट का टॉपिक है, मैं उस पर ही अपनी बात रखना चाहता हूं। ये मामला डिमोलेशन का नहीं है, रिलोकेशन का है। और मेरे विचार से इस पूरे मामले को भावनाओं, राजनीतिक या धार्मिक ध्रुवीकरण यानी रूल ऑफ लॉ के धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही देखा जाना चाहिए। तो मैं तो कोई कानून का जानकार नहीं हूं, मैं कानून का छात्र भी नहीं रहा हूं, इसलिए इस विषय में मेरी जानकारी सीमित है। लेकिन एक नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उचित मार्ग, संविधान और कानून के रूप से ही देखा जाना चाहिए। इसलिए मैं इस विषय को मुख्य रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और उससे जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों की दृष्टि से देखना चाहता हूँ। आर्टिकल 25 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। यानी कोई भी ट्रेन में, सड़क पे, एयरपोर्ट पर, कहीं भी आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं आपकी बातों पे आ रहा हूं कि देखिए, जो ये एब्सोल्यूट नहीं है। चलिए ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।